हेलो एवरीवन। मैं मनीष तिवारी आपका स्वागत करता हूं मास्टर सिस्टम डिजाइन इन 30 डेज सीरीज के डे 5 में। सो आज हम सिस्टम डिजाइन के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, कैशिंग, सीडीएन और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। ये वो टेक्निक है जो आपके सिस्टम को अल्ट्रा फास्ट, कॉस्ट एफिशिएंट और हाईली स्केलेबल बनाते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कैशिंग के बारे में। सो सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू हो या रियल वर्ल्ड लार्ज स्केल सिस्टम, कैशिंग एक मस्ट हैव स्किल है। ओके। कैशिंग का सिंपल मतलब होता है फ्रीक्वेंटली यूज डाटा को एक फास्ट मेमोरी के पास रखना, ताकि हर बार रिक्वेस्ट पर डीबी को हिट ना करना पड़े। ओके। इससे दो फायदे होते हैं, रिस्पांस टाइम भी कम होता है और इसके साथ साथ डाटाबेस पर लोड भी ड्रामेटिकली कम हो जाती है। ओके। तो कैशिंग के कॉमन टाइप्स होते हैं, लाइक क्लाइंट साइड कैशिंग जो ब्राउजर बेस्ड होता है, जैसे आप लोकल स्टोरेज या सेशन स्टोरेज को ले सकते हैं। सर्वर साइड कैशिंग, इन ऐप कैशेस, इसमें आप रेडिस या सर्वर पर ही डाटा को कैश करके रखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड कैश जैसे रेडिस या मेमकेस्ट। सीडियन कैशेस जो ग्लोबली कंटेंट को सर्व करता है। ओके। पॉपुलर कैश के एग्जांपल है रेडिस और मेमकेस्ट। ओके। नाउ आप देखते हैं व्हाई कैशिंग मैटर्स, कैशिंग का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है। ओके। अगर कैशिंग यूज की जाए तो सिस्टम पर आप 70 टू 90% तक लेटेंसी को कम कर सकते हैं। ओके। आपके सिस्टम को स्केल करने के लिए हमेशा नए सर्वर को ऐड करना जरूरी नहीं होगा। ओके। और एक अच्छा कैशिंग आर्किटेक्चर आपके पूरे सिस्टम को स्केलेबल बना सकता है। ओके। और माइक्रो सर्विसेज में तो कैशिंग ऑलमोस्ट मैंडेटरी ही होता है, क्योंकि सर्विसेज के बीच लेटेंसी क्रिटिकल हो जाती है। ओके। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो ये बताते हैं कि कैशिंग इतना इम्पोर्टेंस क्यों है। ओके। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं कैशिंग स्ट्रेटजीज के बारे में। ओके। कैशिंग सिर्फ डाटा को स्टोर करना ही नहीं होता है, स्ट्रेटजी भी इम्पोर्टेंट होती है। ओके। तो यहाँ मैंने कुछ कॉमन स्ट्रेटजीज को मेंशन किया है। ओके। पहला है कैश एसाइड, इसे हम लॉजिक सॉरी लेजी लोडिंग भी कहते हैं। ओके। इसमें रिक्वेस्ट आती है, कैश चेक होता है। ओके। यदि कैश में डाटा नहीं है तो वो डीबी पर ऑपरेशन परफॉर्म होती है और देन कैश में डाटा को स्टोर किया जाता है, एंड देन आफ्टर यूजर के पास या क्लाइंट के पास डाटा को रिस्पॉन्स में भेजा जाता है। सेकंड टेक्निक है राइट थ्रू। जब भी डीबी अपडेट होता है तो इसमें हम कैश को भी अपडेट करते हैं इस टेक्निक में। थर्ड है राइट बैक या राइट बिहाइंड टेक्निक। इसमें क्या होता है, पहले राइट क्या होता है, पहले कैश अपडेट होती है ना, पहले कैश में हम डाटा को अपडेट करते हैं एंड देन डीबी को एसिंक्रोनसली अपडेट करते हैं। फोर्थ टेक्निक है रीड थ्रू। इसमें क्या होता है, एप्लीकेशन डायरेक्टली कैश को कॉल करती है। अगर कैश में डाटा नहीं है तो वो डीबी से फेच करके कैश में डाटा को फिल किया जाता है। लास्ट टेक्निक है टीटीएल, टाइम टू लीव। इसमें हम ये डिफाइन करते हैं कि डाटा कितनी देर तक वैलिड है। नाउ अब हम देखते हैं रेडिस और मैम केस के बीच में डिफरेंस। ओके। सो रेडिस एक पावरफुल इन मेमोरी डाटाबेस है जो लिस्ट, सेट और सॉर्टेड सेट जैसे डाटा स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। वहीं मेम केस लाइट वेट है जो सिंपल की वैल्यू कैशिंग के लिए परफेक्ट है। ओके। यहाँ पर मैंने टेबुलर फॉर्म में कुछ फीचर वाइज जो डिफरेंस है वो मैंने मेंशन किया है। यहाँ आप देख सकते हैं, लाइक फीचर है, यदि आप स्टोरेज को लें तो रेडिस में क्या होता है, वो इन मेमोरी प्लस डिस्क स्टोर करता है, लाइक इन मेमोरी और डिस्क में डाटा को स्टोर करता है, कैश करता है, वेयर जहाँ पर मैम कैस्ट इन मेमोरी में ही डाटा को कैश करता है। ओके। रेडिस स्ट्रिंग, लिस्ट, सेट जैसे डाटा स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, वहाँ मैम कैस्ट सिर्फ स्ट्रिंग को ही सपोर्ट करता है। ओके। रेडिस में डाटा persistence होती है जबकि मेम कैस्ट में डाटा persistent नहीं होती है। और कॉमन यदि यूज केस लें तो रेडिस कॉम्प्लेक्स कैशिंग के लिए यूज किया जाता है जबकि मेमकेस सिंपल कैशिंग के लिए यूज किया जाता है। ओके। सो यदि कंक्लूड किया जाए तो यदि आपको परसिस्टेंस या कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन का ज़रूरत है तो आप रेडिस के साथ जा सकते हैं। वहीं यदि आपको सिर्फ स्पीड और सिंपल ऑब्जेक्ट के साथ ही वर्क करना है तो आप मेमकेस के साथ वर्क कर सकते हैं। ओके। सो नाउ अब हम देखते हैं सीडीएन के बारे में। सीडीएन का फुल फॉर्म होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क।
ओके। सीडीएन दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर का एक ग्लोबल नेटवर्क होता है। ओके। जो क्या करता है, आपको यूजर को नियरेस्ट सर्वर से डाटा प्रोवाइड करता है। ओके। सो एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं कि लेट्स से कि एक यूजर है जो इंडिया में, मतलब इंडिया बेस्ड है, और वो यूएस बेस्ड किसी सर्वर सिस्टम को या सॉरी सर्विसेज के लिए रिक्वेस्ट रेज करता है। ओके। तो जब यूजर इंडिया से रिक्वेस्ट करता है, तो वो यूएस ओरिजिन से डाटा फेच करने के बजाय वो इंडिया के नियरेस्ट सीडीएन एज से डाटा सर्व होती है। ओके। इससे क्या फ़ायदा होती है, इससे क्या होता है कि लेटेंसी भी रिड्यूस होती है, और ओरिजिन सर्वर पर लोड भी कम होता है। ओके। मतलब यदि सिंपल शब्दों में कहा जाए तो सीडीएन के मदद से आपको नियरेस्ट सर्वर से डाटा फेच होती है, ना कि ओरिजिनल सर्वर। यदि ओरिजिनल सर्वर जैसे यूएस में है, तो रिक्वेस्ट आपका यूएस से डाटा फेच ना होगा। यदि इंडिया में है, उसका यदि नियरेस्ट कोई सीडीएन एज है, तो वहाँ से डाटा फेच होगा। ओके। सीडीएन स्टैटिक कंटेंट को भी कैश करता है, लाइक इमेजेस, वीडियोस, सीएसएस या जेएस फाइल और फॉन्ट को। पॉपुलर सीडीएन प्रोवाइडर है क्लाउडफ्लेयर, अकामाई, एडब्ल्यूएस क्लाउडफ्रंट। ओके। नाउ आप देखते हैं सीडीएन वर्सेस कैश। जैसे सीडीएन और कैश के बीच में डिफरेंस क्या है। सीडीएन ग्लोबली डाटा को कैश करता है, वेर एज कैश वो आपके लोकल सिस्टम पर रिलाई करता है। ओके। सीडीएन में स्टैटिक कंटेंट को कैश करते हैं, वहीं पर कैश में डायनेमिक प्लस स्टैटिक कंटेंट दोनों को ही हम कैश कर सकते हैं। सीडीएन एज नोड पर रिलाई करता है, वेयर कैश रैम आपके सिस्टम के रैंडम एक्सेस मेमोरी पर रिलाई करता है। सीडीएन क्या करता है, वो लेटेंसी को रिड्यूस करता है, जैसे आपका जो रिक्वेस्ट रिस्पांस टाइम है उसको वो कम करता है। वेरेस कैश क्या करता है, वो डाटाबेस पर लोड कम करता है, जैसे आपको बार बार डाटाबेस क्वेरी करने की जरूरत नहीं है, आप कैश से भी डाटा फेच कर सकते हैं यदि आपने वहाँ पे स्टोर किया है तो। ओके। नाउ अब हम परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ओके। सो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन सिर्फ कैशिंग या सीडीएन ही नहीं होता है। ओके। इसमें आपको एंड टू एंड सिस्टम ऑप्टिमाइज करना होता है। ओके। तो यहाँ कुछ और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक है वो मैंने मेंशन किया है, लाइक कंप्रेशन। ओके। कंप्रेशन किससे क्या होता है, आपके साइज को रिड्यूस करता है, लाइक आप अपने जो कंटेंट है उसको जिप फाइल में कंप्रेस करते हैं जिससे साइज कम होती है। मिनिफिकेशन, लाइक ये जेएसएस और सीएसएस फाइल को ऑप्टिमाइज करता है। ओके। कनेक्शन पोलिंग की मदद से आप डीबी लोड को कम करते हैं। क्वेरी ऑप्टिमाइज से आप अपने जो डीबी क्वेरी को और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग से आप अपने सर्वर को स्केल कर सकते हैं। ओके। नाउ लेट्स सी अ रियल वर्ल्ड आर्किटेक्चर। ओके। सो एक रियल वर्ल्ड हाई परफॉर्मेंस आर्किटेक्चर में आप देखेंगे यूजर की रिक्वेस्ट पहले सीडीएन पर जाती है। ओके। अगर कैश मिस होती है सीडीएन के पास से, तो वो सीडीएन से लोड बैलेंसर, फिर लोड बैलेंसर से ऐप सर्वर पर जाती है, एंड देन ऐप सर्वर पर भी कैश को चेक किया जाता है। यदि ऐप सर्वर में, यदि हमने सर्वर साइड पर कोई डाटा कैश हुआ, तो वहाँ से डाटा ले जाती है, अदरवाइज वो एंड में डाटाबेस के पास जाती है और वहाँ से डाटा को रिटर्न किया जाता है। ओके। इससे क्या होता है कि इससे सिस्टम की एक्सट्रीमली फास्ट होती है, रिलायबल होती है, और एक स्केलेबल सिस्टम बनता है। ओके। नाउ अब हम देखते हैं कुछ कॉमन आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन। ओके। ये वो क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने उन सभी क्वेश्चन को लिस्ट डाउन किया है जो अमेजॉन, मेटा या गूगल जैसे इंटरव्यू में अधिकतर पूछे जाते हैं। ओके। आई विल सजेस्ट यू गाइस कि आप इन सभी क्वेश्चन के सिर्फ मेमोराइज ही मत करिए, इसके आंसर को सिर्फ मेमोराइज मत करिए, इसके बिहाइंड द सीन्स को भी अच्छी तरह समझिए, क्योंकि इससे आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। आज हमने सीखा है सीडीएन के बारे में, सीखा कैशिंग के बारे में, सीखा और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक को भी डिस्कस किया है। अगले वीडियो में हम सिस्टम डिजाइन के मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर के बारे में डिस्कस करेंगे, लाइक लेटेंसी, थ्रूपुट और स्केलेबिलिटी। ओके। सो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करेगा, और यदि आपके पास कोई क्वेरी है या मेरे लिए कुछ भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करिएगा, और साथ में नोटिफिकेशन को भी इनेबल कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन।